श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 अप्रैल यानी कि रोहिणी शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। जब भी शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र होती है तो इसीलिए उस दिन को रोहिणी शुक्रवार भी कहा जाता है। और आज के दिन आप सभी लोगों को माँ लक्ष्मी को खुश करना है। अगर अपने घर में धन संपदा ढेर सारी लानी है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप सभी को चावल के ऊपर चौमुखी दिया लगाना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं करना है, आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में यह दीपक अपने घर पे लगाना होगा। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है जो कि आप सभी को करना चाहिए। इसके लिए हमें दो चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या कहा, सॉरी, मैंने आपको बताया है कि हमें चावल लेना है ना, तो थोड़ा सा लीजिएगा चावल, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 चुटकी ले लिया, कम से कम 1 चम्मच के आसपास चावल लेना, ठीक है ना। चावल लिया, चावल लेने के साथ ही साथ आपको ऐसे एक मिट्टी का दिया लेना है। आज के दिन हमें आटे के दिए का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मिट्टी का दिया लेना। और मिट्टी के भी दीपक में आज के दिन आपको घी नहीं डालना है। क्या डालना है फिर? आपको इस दीपक के अंदर तिल का तेल डालना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? कौन सा तेल डालोगे? तिल का तेल। अब तिल का तेल डालने के बाद में हमें इसमें लगानी है बत्ती। कौन सी लगाएंगे? मैंने आपको चौमुखी बत्ती बताई है, तो आपको भी चौमुखी बत्ती इस प्रकार से लगानी है। चौमुखी बत्ती का ये नहीं मतलब है कि 4 बत्ती लगानी है। चौमुखी बत्ती का मतलब है कि बड़ी बड़ी 2 बत्तियां बनाओगे जिससे इनके ये 4 मुख यहां पर बन जाए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब मैंने आप लोग को चावल बताया है, तो दीपक के नीचे क्या रख देंगे? थोड़ा सा चावल रख देंगे। अब नंबर आता है इस दीपक को जलाने की, लेकिन सबसे पहले समझते हैं यह दीपक को जलाओगे कहाँ पे। अपने घर पे तो लगाना है, लेकिन कहाँ पे? देखो, नियम कहता है शुक्रवार के दिन अगर आपके घर में शमी का वृक्ष हो, कौन सा पेड़ हो भाई? शमी का, तो वहां पे लगा लो। शमी का पेड़ नहीं है तो आपके घर का जो मेन डोर होता है ना, लोहे वाला, वहां पे दीपक को लगा सकते हो। और आप सभी लोगों को इस दीपक की 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप इन बत्तियों को शमी पेड़ के नीचे लगाओगे या फिर कहीं पे भी जला रहे होगे, तो आप लोगों को तुम रुका जी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे भाई? तुम रुका जी का ध्यान करके आपको दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। करके देख लीजिए, आपके घर परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट, कोई तकलीफें, खासकर पैसों को लेकर के, कर्ज को लेकर तो कभी नहीं हो सकती हैं। ये बात आप समझ लो, ठीक। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। चावल का दाना आपने नीचे रखा। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक के अंदर भी आपको 1 चुटकी चावल का दाना डाल देना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा तो ये जो दीपक के नीचे आपने चावल के दाने को रखा था, इसको लेकर के जाना, चावल के दाने को, और किसी भी वृक्ष के नीचे चिड़ियों के लिए अगर आप डाल देते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन संपदा का भंडार हमेशा भरा होता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। यानी कि मैं किसी भी घर में, मैं सोचता हूँ अगर ये चीज़ ठीक है ना किसी घर में, तो वो इंसान बहुत संपन्न है। वो कौन सी चीज़ है भाई? वो है रोग। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी इंसान के घर में अगर रोग नहीं है ना, तो इंसान दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है ना। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, खान पीन इतनी ख़राब सी हो गई है, हर सब्जी में मिलावट है, हर खाने में मिलावट है, तो इंसान बीमार पड़ता है। बट अगर किसी के यहाँ कोई इंसान बीमार नहीं है ना, तो इंसान समझ लो कि आप सबसे खुशनसीब इंसान हो इस पृथ्वी के। तो अगर आपके घर में रोग बीमारी है, उसे दूर करना है सॉरी, तो आपको लेना होगा काली मिर्च। लेकिन काली मिर्च इस बार हमें खड़ी नहीं लेनी है। कौन सी लोगे? आपको लेनी है 5 काले मिर्च लीजिएगा, और इस 5 काले मिर्च को कूट करके, पीस करके इसका क्या बनाओगे? पाउडर बनाना है। क्या बनाना है? पाउडर। यानी अच्छे से कूट लो, और कूटने के बाद में यही 5 काली मिर्च का पाउडर एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। अब हमने यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? रोग बीमारी के लिए। और मैंने आपको बताया है, रोग बीमारी का जब भी हम उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या अनिवार्य होता है? बताओ भाई? गंगा जल। तो गंगा जल डालेंगे। और जो मैंने आप लोग को काली मिर्च बताई है पिसी हुई, उसको भी कलश के अंदर ही आपको डिप कर देना है, यानी कि डाल देना।
ठीक। अब देखो अब आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। कौन सी तरफ फेस रखना है अपना? नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा। अब एक बात तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार बताने की आवश्यकता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसका स्थान कहाँ पे, क्योंकि हजारों बार बता चुका हूं ना, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं कि जल चढ़ाओगे कहाँ पे। तो आपके कलश में जो जल है उस जल को सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाएंगे, उसके बाद में भगवान कार्तिक के स्थान पे, उसके बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माता के हस्त कमल पे ऐसे गोल गोल, और बाकी का जो बचा हुआ जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करोगे। तो एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, हमें यह उपाय किसके नाम से करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से करोगे भाई? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करके देखिएगा। कभी घर में किसी प्रकार से कोई संकट, कोई तकलीफें, खासकर रोग बीमारी को लेकर के आपके घर में नहीं आएंगे। ठीक है ना। चलो, तो आप लोग को दो उपाय समझ में आ गए होंगे। आज करने वाले हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बेल पत्र के साथ करना है। लेकिन उससे पहले बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए आप सभी के पास में एक सुनहरा सा मौका है ऑफर का लाभ उठाने का, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव आ गया है, बजरंग बली का दिन आ रहा है जो कि 12 तारीख को है। तो सिर्फ 24 घंटे के लिए यह ऑफर मैं रख रहा हूं, बाई 1 गेट 1 फ्री। कहने का मतलब क्या है? एक खरीदो दूसरा मुफ्त मिलेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए। अगर एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो तो दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। दूसरा, अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष, जो कि लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए होता है, अगर आप ये मुझसे खरीदते हो तो दूसरा 9 मुखी रुद्राक्ष मैं आपको मुफ्त दे रहा हूं। अगर इस ऑफर का लाभ आपको उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ 12 अप्रैल रात 12 बजे तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस उपाय की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि अगर यह उपाय हम करते हैं या करने जाते हैं तो बेनिफिट क्या है। इस उपाय का जो फायदा होगा वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है, आप बहुत प्रयत्न करते हो, बहुत उपवास करते हो, सब कुछ करते हो, बट कोई बेनिफिट उसका नहीं मिल रहा है। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए महादेव की सबसे पहले एक प्रिय चीज लेनी है जो कि होती है बेलपत्र। तो एक बेलपत्र लीजिएगा। दूसरे नंबर पे हम सभी को जरूरत पड़ने वाली है शहद की, ठीक है ना। और शहद के साथ ही साथ एक चीज हमें और लेनी है और वो होगा लाल चंदन। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? है ना। देखो, अब जो शहद है ना आपके पास में, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेना। जो मैंने आप लोग को बेलपत्र दिखाई, अरे भाई हाँ, जो मैंने आप लोग को बेलपत्र दिखाई ना, उस बेलपत्र के जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा ना, सबसे बड़ा वाला होता है, उसी पर आपको शहद लगा देना। ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, ठीक है ना, और जो आपके पास में लाल चंदन है उस लाल चंदन को लेना। लाल चंदन का लेपन पहले करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, खूब अच्छे से कर देना यहाँ पे। ठीक, पहले क्या करेंगे? लाल चंदन का लेपन करेंगे। फिर शहद लगी हुई जो बेलपत्र आपके पास में है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए आज शुक्रवार के दिन आप सभी को वह बेलपत्र यहीं लाल चंदन के ऊपर समर्पित मात्र कर देने से, और दोबारा से एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो आपकी पूरी ज़रूर होती है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत ही अलग सा प्यारा सा ये उपाय था। तो 3 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि दोबारा से हमें किससे करनी है? बेलपत्र से। लेकिन अब यह उपाय हम कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। घर में धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं चल रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। और दूसरा, मैंने आप लोग को 7 मुखी रुद्राक्ष बताया है। घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में 7 मुखी रुद्राक्ष डाल दो। नहीं लेना भाई मुझसे मत लो, मैं नहीं कह रहा मुझसे ले लो, बट मैं असली नकली की बातें कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी लोगों को मैंने दिया है सभी लोग संतुष्ट हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कराओ सभी लोग अपने घर में। 3 महीने में परिवर्तन आपके परिवार में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। अब यह उपाय के लिए हमें 3 बेलपत्र चाहिए। ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? 3 बेलपत्र लेकर के आपको कुमकुम या रोली, यहां चंदन की आवश्यकता नहीं है, लाल चंदन,
कुमकुम या रोली से 3 की तीनों बेलपत्र पे ऐसी बिंदी लगाना, ठीक है ना। बिंदी लगाने के बाद में आपके घर में या मंदिर जा पाओ तो और अच्छी बात है, जो देवी माता के पास में आपको ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं मंत्र को, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करके जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन देवी मां के सामने समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हमेशा होता है। तो भाई आज मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।